बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। बेटा, जैसे कि लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था इफ़ एलिफ एल्स की एक एग्जांपल, तो उसमें हमने मल्टीपल इफ़ और इफ़ एलिफ एल्स का थोड़ा सा डिफरेंस भी डिस्कस किया था। तो आज बाकायदा हम उसी एग्जांपल को दोबारा लिखते हैं और उस एग्जांपल के साथ ही हम इन दोनों के डिफरेंसेस को समझने की कोशिश करते हैं। मैं प्रोग्राम समझाने पे फोकस नहीं करूँगा क्योंकि ऑलरेडी पिछले लेक्चर के अंदर समझा चुका हूँ। जिनको समझ नहीं है वो वाला लेक्चर वो जाके क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। जस्ट आप लोगों ने जो फोकस करना है वो इन दोनों के डिफरेंस के ऊपर फोकस करना है। तो सबसे पहले देखें, हमने यूज़र से इनपुट लेनी है मास परसेंटेज, तो वो दोनों में सेम, क्योंकि दोनों में ही सेम तरीके से हमें इनपुट लेनी पड़ेगी। फिर ये वाला अगर टेक्निक देखें तो यहाँ हमने कहा था कि 0 से लेस परसेंटेज इंटर की या 100 से ग्रेटर, यानी उसने माइनस में कोई वैल्यू इंटर कर दी या उसने क्या किया 105% गलती से इंटर कर दी, तो फिर एरर मैसेज डिस्प्ले होगा इनवैलिड मास परसेंटेज इंटर 0 to 100। तो अब ये देखें ये दोनों तरफ सेम है। अब यहाँ पे देखें इफ़ के बाद एलिफ स्टार्ट हो गई है, लेकिन यहाँ पे देखें इफ़ के बाद क्या हुई है, इफ़ ही है। अब ये वाली इफ़ यहाँ पे याद रखिएगा, ऊपर वाली इफ़ से इसका कोई लेना देना नहीं है। जस्ट ये है कि ये इफ़, इस इफ़ के बाद यानी ऊपर वाली इफ़ के बाद दोबारा एक इफ़ आ रही है, लेकिन ऊपर वाली इफ़ ट्रू होगी फॉल्स होगी उसका उससे लेना देना कुछ नहीं है, ये फिर भी चलेगी। यहाँ पे बल्कि आप कह सकते हैं कि एक यहाँ पे मिस्टेक भी आएगी, जो कि अभी आपको बताता हूँ कि क्या मिस्टेक होगी। लेकिन यहाँ ये जो दूसरी एलिफ लिखी हुई है ये खुद बजाते खुद जो है वो इसके साथ कनेक्शन में है, इस इफ़ के साथ। यानी ये वाली एलिफ जो है ये तब एग्जीक्यूट होगी जब ऊपर वाली इफ़ क्या होगी, फॉल्स होगी। अगर ऊपर वाली इफ़ ट्रू हो गई और ये वाला प्रिंट मैसेज डिस्प्ले हो गया, तो ये वाली जो स्टेटमेंट्स हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सारी की सारी क्या हो जाएंगी, स्किप हो जाएंगी, ये चलेंगी ही नहीं। लेकिन इसमें ये इफ़ कंडीशन ट्रू हो तब भी ये सारी एग्जीक्यूट होंगी, या ये फॉल्स हो तब भी ये सारी एग्जीक्यूट होंगी, क्योंकि मैंने कहा कि ये जो नीचे इफ़ है इसको ऊपर वाली इफ़ से लेना देना नहीं है कि वो ट्रू होती है या फॉल्स, इसने फिर भी एग्जीक्यूट होना है। अब देखें नीचे, उसके बाद आप 80 वाली एग्जांपल देखें तो यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हमने इसके लिए अगर हम ये वाली चीज़, जैसे मैं कह रहा हूँ कि ऊपर भी गलती आएगी, हमें यहाँ भी ये चीज़ पुट करनी पड़ेगी एंड के बाद एक और कंडीशन। तो अगर हम ये नहीं लिखते तो फिर हमारे रिज़ल्ट क्या होंगे, गलत होंगे मल्टीपल इफ़ में। लेकिन अगर हम एलिफ में जस्ट इस तरह एक एक कंडीशन भी लिखते जाएंगे तो रिज़ल्ट गलत नहीं होगी। उसकी रीज़न अभी बताता हूँ। जैसे हम क्या करते हैं, एग्जांपल के तौर पर एक हम लेते हैं कोई भी वैल्यू मास परसेंटेज में देखते हैं और फिर देखते हैं। जैसे सबसे पहले हम एग्जांपल के तौर पर 105 या 103 ले लेते हैं। इधर भी हम 103 यानी यूज़र ने इनपुट गलती से क्या कर दिया 103। तो अब देखें दोनों साइड पे एरर आना चाहिए और यही होगा। अब देखें 103 लेस देन 0, ये कंडीशन तो क्या है, फॉल्स है। लेकिन जब ये मास परसेंटेज ग्रेटर देन 100 तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू, यानी 103 ग्रेटर देन 100 ट्रू हो जाएगी। इस साइड पे भी ये वाली जो है वो ट्रू हो जाएगी। तो क्योंकि दरमियान में आ रहा है तो किसी एक के ट्रू होने पे क्या होना है, ट्रू होना है। तो यहाँ भी ये प्रिंट इनवैलिड मास परसेंटेज चल जाएगी और इस साइड पे ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट करें तो यहाँ भी ये चल जाएगी। लेकिन इसके बाद क्योंकि ये इफ़ चल चुकी है और ये प्रिंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो चुकी है, तो ये वाली सारी क्या हो जाएंगी, स्किप हो जाएंगी। ये बाकी चेक ही नहीं होंगी, यानी ये प्रोग्राम में चलेंगी ही नहीं। लेकिन इसकी सूरत में क्या होगा, इसकी सूरत में ये होगा कि ये वाली इफ़ भी चलेगी, फिर ये वाली इफ़ भी चेक होगी, ये वाली भी सारी इफ़ बार बार मतलब अपने टाइम पे चेक होंगी। अब देखें इसमें फिर दोबारा चेक होगा 103 ग्रेटर देन इक्वल टू 90 है या नहीं। तो अब देखिए इसमें जब ऊपर वाला इनवैलिड मास वाला भी चल चुका है, वो भी डिस्प्ले हो चुका है, लेकिन इसने फिर भी इस इफ को भी चलाना है। तो 103 ग्रेटर देन इक्वल टू 90 जो कि कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। तो कंडीशन जैसे ही ट्रू होगी तो ये भी प्रिंट हो जाएगा, यानी a प्लस बी साथ में प्रिंट हो जाएगा। ये
इस प्रिंट ए प्लस प्रिंट करने के बाद इस इफ़ को भी चेक करेगा, लेकिन इस इफ में जब चेक करेगा 103 ग्रेटर देन इक्वल टू 80 तो ये कंडीशन क्या है, फॉल्स है। फिर ये दूसरी कंडीशन चेक करेगा मास परसेंटेज लेस देन 90, सॉरी ये कंडीशन ट्रू है क्योंकि 103 जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 80 है। लेकिन अगर आप दूसरी कंडीशन चेक करें मास परसेंटेज लेस देन 90 तो अब देखें 103 लेस देन 90 नहीं है तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। अब देखें क्योंकि दरमियान में एंड है तो एक तरफ से ट्रू और दूसरी तरफ से फॉल्स, तो दोनों को कंबाइन करें तो ओवरऑल रिजल्ट क्या मिलेगा, फॉल्स। तो ये ए जो है वो डिस्प्ले नहीं होगा। इसी तरह ये कंडीशन भी ये चेक करेगा, इसमें भी ओवरऑल क्या हो जाएगा, फॉल्स। एक तरफ ट्रू होगा और दूसरी तरफ क्या होगा, फॉल्स हो जाएगी स्टेटमेंट। इसी तरह यहाँ पे ट्रू, यहाँ पे फॉल्स, ओवरऑल फॉल्स, यहाँ भी ट्रू और यहाँ पे फॉल्स, तो ओवरऑल फॉल्स। अब ये मास परसेंटेज लेस देन 50 चेक करेगा तो ये भी कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी क्योंकि 103 लेस देन 50 नहीं है। तो अब ये देखें बाकी कुछ डिस्प्ले नहीं होगा, ये एक एरर डिस्प्ले होगी और ए प्लस डिस्प्ले होगा। अगर हम चाहते हैं कि यहाँ पे ये दुरुस्त हो जाए कि ए प्लस डिस्प्ले ना करे तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एंड करके हमें एक और कंडीशन लिखनी है जो कि क्या करनी है, सेम जैसे ये कंडीशन लगी हुई है इसी तरह यहाँ पे भी कंडीशन लिखनी होगी और लेस देन क्या करना होगा 100 पर के लेस देन इक्वल टू 100, ठीक है, लेस देन इक्वल टू। तो अब यहाँ पे जब मास परसेंटेज लेस देन इक्वल टू 100 कर देंगे तो 100 तक यानी 90 से लेकर 100 तक ग्रेड ए प्लस होगा। फिर ये है कि जब 103 इंटर करेंगे तो 103 की सूरत में ये वाली इफ कंडीशन नहीं चलेगी, जस्ट और जस्ट ये चलेगी, बाकी चेक होंगी। जैसे लास्ट टाइम मैंने कहा था कि स्टिक वाली एग्जांपल में, तो आप देखें आपने तमाम बड़ी स्टिक को चेक करना है तो इस सूरत में आप क्या करेंगे, ये वाला जो कंसेप्ट है यूज़ करेंगे और हर स्टिक को आप बारी बारी चेक करेंगे, चाहे आपको पहली स्टिक की उससे बड़ी मिल गई है। लेकिन ये सिनेरियो उस जगह यहाँ वहाँ पे यूज़ होता है जहाँ पे हमने कहा था कि ऐसा हो कि हमने कहा था कि कोई भी एक बड़ी स्टिक मिल जाती है तो बाकियों को हम स्किप कर देंगे, हम बाकियों को मैच ही नहीं करेंगे। अब देखिए यहाँ पे एक और एग्जांपल यानी एक और हम ले लेते हैं मास परसेंटेज और फिर उसके ऊपर रन करते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे लेते हैं 67 ले लेते हैं। तो 67 अगर मास परसेंटेज है और इस साइड पे भी 67 लेते हैं तो आप देखें यहाँ पे भी उसी तरह पहली इफ़ कंडीशन चलेगी, 67 लेस देन 0 है और 67 ग्रेटर देन 100 है तो ये कंडीशन तो फॉल्स हो जाएगी। सेम इस साइड पे भी ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। फिर ग्रेटर देन इक्वल टू 90 ये भी फॉल्स हो जाएगी, इधर भी ग्रेटर देन इक्वल टू 90 क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। यहाँ पे चेक होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 80 है, ये भी फॉल्स। यहाँ पे चेक होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 80 और लेस देन 90, ये वाली कंडीशन ट्रू होगी लेकिन ये वाली फॉल्स होगी। तो दोनों मिला के एक, क्योंकि एंड दरमियान में है तो दोनों जब तक ट्रू नहीं होंगी तो ये डिस्प्ले नहीं करेगा। फिर 70 वाली भी फॉल्स, यहाँ भी 70 वाली एक साइड से क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी, यानी ग्रेटर देन 70 नहीं है, यहाँ ये ट्रू होगी लेकिन ये फॉल्स, ओवरऑल फॉल्स। अब देखें ग्रेटर देन इक्वल टू 60 ये वाली क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। जैसे ही ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये ग्रेड सी क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा, यानी हमें आउटपुट में क्या आएगा, ग्रेड और फिर उसके बाद सी। अब इस सूरत में देखें तो यहाँ भी 67 ग्रेटर देन इक्वल टू 60 ये कंडीशन भी ट्रू है और ये कंडीशन चेक करें तो मास परसेंटेज लेस देन 70 यानी 67 लेस देन 70 तो ये कंडीशन भी क्या है, ट्रू है। तो यहाँ भी ग्रेड सी क्या हो जाएगा, डिस्प्ले हो जाएगा। अब देखें यहाँ पे ये जब ग्रेड सी प्रिंट हुआ तो यहाँ पे ये बात रुक गई थी और ये नीचे वाली जो दो रह गई थी इनको उसने चेक ही नहीं किया, चलाएगा ही नहीं, यानी सिस्टम आगे इसको गो थ्रू नहीं करेगा। लेकिन इधर जब ग्रेड सी प्रिंट हुआ आउटपुट के अंदर, लेकिन क्योंकि नीचे इफ़ है, एलिफ वाला नहीं है यहाँ सिनेरियो, तो ये दोबारा चेक होगी, यानी इसको भी चेक करेगा, यहाँ भी पुट करेगा 67 ग्रेटर देन इक्वल टू 50 है और तो ये कंडीशन तो ट्रू होगी। लेकिन दूसरी कंडीशन है 67 लेस देन 60 जो कि कंडीशन क्या होगी, फॉल्स होगी, तो ये ओवरऑल फॉल्स हो जाएगी, तो ग्रेड टी प्रिंट नहीं होगा। इसी तरह फिर चेक करेगा 67 लेस देन 50 है तो यहाँ भी ये लेस देन 50 जो है वो नहीं है, तो यहाँ पे क्या करेगा, ये डिस्प्ले नहीं करेगा।
अब देखिए इधर आपको पता चल रहा है कि जहाँ भी ट्रू होता है उससे नीचे वाली सारी स्किप हो जाती हैं, लेकिन इधर मल्टीपल इफ़ के अंदर तमाम की तमाम इफ़ एग्जीक्यूट होती हैं, उसे ऊपर वाली इफ़ से लेना देना नहीं है कि ऊपर वाली इफ़ ट्रू है या फॉल्स है, ये सारी इफ़ चलती हैं। तो यहाँ ये जो मल्टीपल इफ़ है ये वहाँ हम यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे हमारा सिनेरियो कुछ इस तरह हो जब हमने तमाम कंडीशंस को चेक करना ज़रूरी हो और मल्टीपल स्टेटमेंट भी चल सकती हों, जैसे ए प्लस ए बी। अब इसमें तो नहीं हो सकता, लेकिन जो वो स्टिक वाली जैसे एग्जांपल है, कुछ ऐसे सिनेरियो जैसे मैंने कहा था आप उससे बड़ी तमाम स्टिक उठा के लाएं, तो आप देखें मल्टीपल स्टिक उठा के ला सकते हैं ना। ऐसी चीज़ कह रहा हूँ कि आप स्टिक्स को उठा के मैच करते जाएं और जितनी बड़ी स्टिक्स हों तो फिर आप वहाँ पे उस सिनेरियो के मुताबिक आप मल्टीपल इफ स्टेटमेंट यूज़ करेंगे। और जहाँ पे आप कहते हैं कि नहीं कहीं भी एक मरतबा कंडीशन ट्रू हुई, यानी एक ही स्टिक अगर लेके आनी है तो आपने पहली स्टिक उठाई वो बड़ी हो गई या दूसरी बड़ी हो गई, तो बाकी स्टिक्स को आपको चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। फिर भी किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।